स्त्री का पुनर्जन्म आत्मसम्मान से दोबारा जी उठने की गाथा है। अक्सर स्त्री जीवन भर दूसरों के लिए जीती है, पति, बच्चों, परिवार और समाज के लिए। वह सहती है, चुप रहती है और बार-बार टूटती भी है। लेकिन जब एक क्षण ऐसा आता है जब वह कहती है, बस अब बहुत हुआ, वहीं से उसका नया जन्म शुरू होता है। यह पुनर्जन्म किसी नए शरीर का नहीं, बल्कि उसी जीवन में आत्मा और आत्मसम्मान से दोबारा खड़े होने का नाम है। पुनर्जन्म तब शुरू होता है जब स्त्री खुद से संवाद करना सीखती है। वह अपने भीतर झांककर पूछती है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मुझे अब क्या नहीं सहना है? क्या यह जीवन वैसा है जैसा मैंने चाहा था? ये प्रश्न उसके नए जीवन की नींव रखते हैं। जैसे कोई पुराना घर टूटकर फिर से मजबूत ईंटों से बनाया जाता है, वैसे ही आत्म प्रश्न स्त्री के आत्मनिर्माण की पहली ईंट होते हैं। वह माफ करना जानती है पर भूलना नहीं। पहले वह सब भूलकर बार-बार वही घाव सहती थी, लेकिन पुनर्जन्म की यात्रा में वह समझ जाती है कि माफ करना उसका गुण है, पर उसी दर्द में खुद को वापस डालना कमजोरी नहीं, मूर्खता है। इसी तरह वह ना कहना सीखती है, बिना किसी अपराध बोध के, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। अब उसके लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह खुद अपने बारे में क्या सोचती है। पुनर्जन्म केवल बड़े-बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे बदलावों से भी शुरू होता है, जैसे बालों की नई कटिंग करवाना, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, भूला हुआ शौक दोबारा उठाना या खुद के लिए कोई छोटा-सा तोहफा खरीदना। यह सब साधारण लगता है, लेकिन इन्हीं छोटे कदमों से स्त्री अपने भीतर आत्मसम्मान के बीज बोती है। ऐसी स्त्री के चेहरे पर शांति होती है, पर आंखों में एक नई दृढ़ता। वह मुस्कुराती है, लेकिन अब वह जानती है कि उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। अब वह सिर्फ निभाने के लिए रिश्ते नहीं बनाती, बल्कि जीने के लिए रिश्तों का चुनाव करती है। वह अपने लिए भी जगह चाहती है, और यह चाह बिना किसी अपराध बोध के होती है। अब वह सिर्फ एक भूमिका नहीं, पत्नी, माँ या बहू नहीं, बल्कि एक संपूर्ण स्त्री बन चुकी होती है। कल्पना का उदाहरण इस पुनर्जन्म को जीवंत बना देता है। वह एक शिक्षिका थी और 15 साल तक केवल गृहस्थ जीवन में डूबी रही। पति व्यस्त रहते, बच्चे अपनी दुनिया में, और कल्पना खुद को भूल चुकी थी। एक दिन उसके एक छात्र ने मासूमियत से पूछ लिया, मैम, आपकी आंखें उदास क्यों हैं? यह सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। उसी दिन से उसने रोज 10 मिनट अपने लिए निकालने शुरू किए। धीरे धीरे उसने फिर से पढ़ना, लिखना और गुनगुनाना शुरू किया। और एक दिन उसने अपने आप से कहा, मैं अब सिर्फ किसी की नहीं हूँ, मैं खुद की भी हूँ। यही उसका पुनर्जन्म था। स्त्री का पुनर्जन्म केवल व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक गहरा संदेश है। यह बताता है कि स्त्री को केवल सहन करने वाली मत समझो, बल्कि उसकी पहचान जगाने वाली है। रिश्तों की जिम्मेदारी केवल स्त्री की नहीं होती, और उसे बार-बार खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जीना जरूरी नहीं है। दरअसल स्त्री टूट सकती है, लेकिन बिखर कर भी खुद को समेटना जानती है। आत्मसम्मान से उसका पुनर्जन्म एक शांत पर गहरी क्रांति है। जब वह खुद को चुनती है, तभी दूसरों को भी और बेहतर ढंग से प्रेम कर पाती है। और एक बार जब वह अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेती है, तब वह किसी भी अंधेरे या छाँव में जीना स्वीकार नहीं करती।